हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने अकाउंटिंग रेशियोज का इंट्रोडक्शन देखा था और इसके अलावा हमने देखा था करंट रेशियो किसको बोलते हैं, करंट एसेट्स किसको बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज किसको बोलते हैं। आज करंट रेशियो के ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना आइडियल माना गया है? 2:1 आइडियल माना गया है। और करंट एसेट्स किसको बोलते हैं? तो मेरे ख्याल से आपको ध्यान होगा करंट एसेट्स किसको बोलते हैं। हमने इसके 3 इक्वेशन देखे थे करंट एसेट्स के, और करंट लायबिलिटीज के भी हमने 3 इक्वेशन देखे थे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं करंट एसेट के कौन कौन से 3 इक्वेशन थे। सबसे पहला हमने देखा था कॉस्किट, COSCIT। इसका मतलब क्या हुआ? C स्टैंड फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, O स्टैंड फॉर अदर करंट एसेट, S stands for short-term loans and advances, C stands for current investment, I stands for inventories, and T stands for trade receivables। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी थी? एक, अदर करंट एसेट में क्या आता है? अदर करंट एसेट में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? एक प्रीपेड, दूसरा अक्रूड, और तीसरा बताइए, और तीसरा है एडवांस टैक्स। ठीक है, उसी प्रकार से हमने एक और चीज देखी थी, इन्वेंट्रीज में किसको एक्सक्लूड करना है, किसको हमें कैलकुलेशन में नहीं लेना है, तो वो था लूज टूल्स। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने पहला इक्वेशन देखा था करंट एसेट का। दूसरा इक्वेशन क्या था, याद है? दूसरा इक्वेशन है टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट। जो भी नॉन करंट एसेट है सारे माइनस कर दो टोटल एसेट में से, तो क्या बचेगा? करंट एसेट बचेगा। वेरी सिंपल। और तीसरा बताइए, तीसरा क्या है? वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। ये 3 इक्वेशन थे करंट एसेट्स के। उसी प्रकार से करंट लायबिलिटी के भी 3 इक्वेशन थे। सबसे पहला था टॉस। टॉस मतलब T स्टैंड्स फॉर ट्रेड पेबल्स, O स्टैंड्स फॉर अदर करंट लायबिलिटी, S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अगेन S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्लियर है? ये दूसरा इक्वेशन क्या है? टोटल लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। और तीसरा इक्वेशन क्या है? तीसरा इक्वेशन है करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, दैट इज योर करंट लायबिलिटी। क्लियर है एकदम? तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पे, द करंट एसेट्स ऑफ मैक्सेल लिमिटेड आर ₹10 लाख एंड इट्स करंट लायबिलिटी आर ₹4 लाख। ठीक है, करंट एसेट है हमारे 10 लाख रुपए और करंट लायबिलिटी हमारी 4 लाख रुपए। फाइंड इट्स करंट रेशियो, इज इट सेटिस्फैक्टरी, व्हाट वैल्यू इज एग्जिबिटेड बाय द कंपनी ऑफ मेंटेनिंग सच रेशियो। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आप किस तरीके से करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिखेंगे ये आंसर 1, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, करंट एसेट कितना दिया है? 10 लाख रुपए, और करंट लायबिलिटी कितना दिया है? 4 लाख। तो हियर वी वुड राइट 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है, 2.5:1। हमारी जो करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी से 2.5 टाइम्स है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये बेसिक है, पहला पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन सिंपल होना भी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप। ट्रेड रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 4 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद
इन्वेंट्रीज दिया हुआ है 1,60,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 80,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है 1,20,000। आप ये ध्यान देते चलना, हमको क्या फाइंड करना है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो में क्या चाहिए हमको, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है 4 लाख रुपए करंट एसेट है ना, इन्वेंट्रीज करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है। ठीक है, यहां तक ये पूरा करंट एसेट दिखा आपको, है ना। तो ये सारा का सारा हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं, बिल्स पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल्स क्या है, ट्रेड पेबल्स में क्या दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी क्या है, करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या करंट लायबिलिटी होता है, नहीं, डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी नहीं होता है। डिबेंचर्स एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ठीक है, कंपनी जब डिबेंचर इश्यू करती है तो 3 महीने 6 महीने के लिए नहीं करती है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करती है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं। एक्सपेंसेस पेबल, ये हमारी एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है ना, मतलब एक करंट लायबिलिटी है। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी आपका करंट एसेट नहीं है, आपको मालूम है कि वो फिक्स एसेट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। वर्किंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करंट एसेट देखेंगे। तो करंट एसेट इज इक्वल टू, अब करंट एसेट आप देखिए यहाँ पे क्या क्या है ना, हमारा डेटा है, इन्वेंट्री है, तो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, है ना, डेटा प्लस इन्वेंट्री। ठीक है, उसके बाद आइए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म है। हाँ, उसके बाद क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो प्लस प्रीपेड हो गया। हाँ, ये हमारे सारे करंट एसेट हो गए। तो कितना है, 4 लाख 1,60,000, ये हो गया 4 लाख प्लस 1,60,000 प्लस आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 80,000 एंड 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000 है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आखिरी में प्रीपेड बचता है कितना, 40,000। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 40,000। इन सबका टोटल कीजिए, 4 लाख प्लस 1,60,000 हो गया 5,60,000, 5,60,000 और 80,000 हो गया 6,40,000, 6,40,000 और हो गया 7,60,000, 7,60,000 प्लस 40,000 हो गया 8 लाख। ठीक है, ये हो गए हमारे करंट एसेट्स। अब चलिए देखते हैं करंट लायबिलिटी हमारी। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, करंट लायबिलिटी में क्या क्या था, करंट लायबिलिटी में हमारा है बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स। ठीक है, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, डिबेंचर्स आएगा क्या, नहीं आएगा। एक्सपेंसेस पेबल आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, प्लस एक्सपेंसेस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, पेबल हो गया, मशीनरी नहीं आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं कितना कितना है। सबसे पहले बीपी है 80,000, ये हो गया का बीपी 80,000 प्लस 80,000 और क्रेडिटर्स है 1,60,000, क्रेडिटर्स हो गया 1,60,000। उसके बाद है एक्सपेंसेस पेबल 1,60,000। ठीक है ना, ये भी 1,60,000, ये भी 1,60,000 प्लस 1,60,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1,60,000, 1,60,000 हो गया आपका 3,20,000, 3,20,000 प्लस 80 कितना हो गया, 4 लाख। ठीक है, अब क्या करना है आपको, करंट एसेट भी मिल गया और करंट लायबिलिटी भी मिल गया, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये आपका करंट एसेट, ये आपका करंट लायबिलिटी। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे खाली आपने 8 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 4 लाख,
कितना हो गया, क्लियर है, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। ठीक, आंसर 3। चलिए अब थर्ड देखते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन 3 देखिए। द वर्किंग कैपिटल ऑफ वॉशिंगटन लिमिटेड इज ₹10 lakhs। ठीक है। इट्स टोटल डेट अमाउंट टू ₹25 lakhs, out of which long term debt are 20 lakhs। ठीक है, कैलकुलेट द करंट रेशियो ऑफ वॉशिंगटन। चलिए अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना यहाँ पे हमको दो चीजें चाहिए। अब हमेशा इस बात पे ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे जब करंट रेशियो फाइंड करना है तो हमको दो चीजें चाहिए। एक हमको चाहिए करंट एसेट, दूसरा हमको चाहिए करंट लायबिलिटी। अब ये उसके बाद दिमाग लगाना है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर सीधा सीधा दे देंगे तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख रुपए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल की हेल्प से क्या अपन करंट एसेट करंट लायबिलिटी फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली दोनों किया जा सकता है। हमारे पास फॉर्मूला है करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, है ना। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसका कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि यूज हो सकता है, आगे देखते हैं, समझ में आएगा। अब यहाँ पे दिया है टोटल डेट्स अमाउंट टू ₹25 lakhs। टोटल डेट है हमारा 25 लाख रुपए, जिसमें से लॉन्ग टर्म डेट है कितना, 20 लाख रुपए। तो टोटल डेट भी दिया है, लॉन्ग टर्म डेट भी दिया है। फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, तो क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट। जैसे ही हम टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म डेट, मतलब करंट लायबिलिटी आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। ये देखिए आप यहाँ पे 25 लाख में से 20 लाख रुपए आपने घटा दिया, टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट घटा दिया, तो कितना आ गया, 5 लाख रुपए, जो कि आपकी करंट लायबिलिटी हो गई। गॉट इट। चलो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हर बार आपको यही करना है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये सबको मालूम है। अब हमको क्या चाहिए, अब सबसे पहले हम करंट लायबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, है कि नहीं। तो टोटल डेट यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 25 लैक्स। ये 25 लैक्स माइनस 20 लैक्स। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये घटाया तो कितना आ गया, ये आ गया 5 लैक्स। 5 लाख हो गया हमारा करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज क्या चाहिए, अब हमको चाहिए करंट एसेट। तो करंट एसेट कहाँ से मिलेगा, चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है यहाँ पे, तो हमारा फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, याद होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे अब वर्किंग कैपिटल भी हमारे पास है कितना, 10 लाख रुपए। तो वर्किंग कैपिटल ये आ गया 10 लाख रुपए, प्लस करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी है 5 लाख रुपए। कितना हो गया, 15 लाख रुपए, 15 लैक्स। अब क्या बचता है, अब कुछ नहीं बचता है। करंट एसेट भी मिल गया, करंट लायबिलिटी भी मिल गई, खाली फॉर्मूले में पुट करो, आंसर ले आओ। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 लैक्स डिवाइडेड बाय 5 लैक्स। ठीक है, कितना हो गया, 3:1। वॉट इट, क्लियर है ये, पक्का। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से ध्यान देंगे, हाँ। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 5,50,000। ठीक है, बहुत बढ़िया, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। इट्स ट्रेड पेबल्स अमाउंट टू 75,000 एंड अदर करंट लायबिलिटी ₹1,25,000। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी तो ऑलरेडी गिवन है, गिवन है ना। देखो, ये ट्रेड पेबल और करंट अदर करंट लायबिलिटी दोनों दिया हुआ है, 75,000 एंड 1,25,000। कितना हो जाएगा? रुपीज 2 लाख। तो 2 लाख रुपए हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? करंट लायबिलिटी। तो अब एक काम करते हैं, आंसर 4, आंसर 4 इसमें अगेन यही लिखना है, सॉरी, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे करंट लायबिलिटी इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। कितना? 75,000 प्लस 1,25,000, कितना हो गया? 2 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या चाहिए दूसरा हमको? अब हमको चाहिए करंट एसेट। अब करंट एसेट कहाँ से लाएंगे? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब दिमाग लगाइए ना कि करंट एसेट अब कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन के अंदर गिवन तो नहीं है, मगर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं। एक हमारे पास दिया हुआ है करंट लायबिलिटी, जो कि अभी अभी देखा हमने, 2 लाख रुपए। और दूसरी चीज हमको क्या दी हुई है? दूसरी चीज हमको दी हुई है वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट इज इक्वल टू व्हाट? वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। परफेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। तो चलिए देखते हैं वर्किंग कैपिटल कितना है। वर्किंग कैपिटल है 5,50,000। तो यहाँ में हमने कर दिया 5,50,000 प्लस करंट लायबिलिटी कितना है? 2 लाख इज इक्वल टू 7,50,000। तो अब क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है क्या? तो यहाँ पे लिख देते हैं 7,50,000 डिवाइडेड बाय रुपीज 2 लाख, तो हो गया 3.75:1। गॉट इट? क्लियर है बिल्कुल? पक्का? चलिए, अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल ऑफ प्रिंटवेल लिमिटेड इज रुपीज 4 लाख एंड इट करंट एसेट आर रुपीज 12 लाख। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और करंट एसेट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। आपको करंट रेशियो फाइंड करना है ना। एक बार फिर से देखिए, चलिए। आंसर 5, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना। करंट एसेट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। कितना दिया हुआ है? देखो, करंट एसेट आर रुपीज 12 लाख। तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो इसको तो कुछ नहीं करना है। करंट लायबिलिटी हमको फाइंड करनी है, तो करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है। वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट एसेट दिया है, तो क्या फाइंड कर सकते हैं? करंट एसेट भी दिया है और वर्किंग कैपिटल भी दिया है। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे बोला ये हो जाएगा 12 लाख माइनस 4 लाख। तो ये हो जाएगा रुपीज 8 लाख। ठीक है, तो अब क्या है? अब कुछ नहीं है, अब करंट एसेट है ही आपके पास, करंट लायबिलिटी भी मिल गई, डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 8 लाख, हो जाएगा 1.5:1। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए अब। करंट एसेट्स ऑफ हाईराइज लिमिटेड वर रुपीज 10 lakhs and its current liability amounted to 4 lakhs. Calculate current ratio if. Calculate current ratio if it purchased goods of rupees 50,000 on credit. ओके, दो अलग अलग केस हैं, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी इतना इतना है।
बोल रहे हैं कि करंट रेशियो बताओ यदि हमने कुछ गुड्स खरीद लिए हैं उधार में। क्योंकि जब हमने उधार में गुड्स खरीदे हैं तो पॉसिबल है कि हमारे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में कुछ चेंज आ सकता है। और यदि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में कुछ चेंज आएगा तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमारा करंट रेशियो भी बदल जाएगा, है कि नहीं? तो चलो कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। ये देखिए, ये आंसर 6, ध्यान से देखेंगे। हाँ, करंट एसेट दिया हुआ है 10 लाख और करंट लायबिलिटी दी है 4 लाख। तो हम यहाँ पे बोलते हैं करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ पे है 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो अभी जो रेशियो है दैट इज 2.5:1 अभी, है ना? मगर ये क्या बोल रहे हैं, अलग अलग इन्होंने केस दिए हुए हैं। वन केस वन में बोल रहा है, देखिए केस वन में क्या बोलता है, इट परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। 50,000 रुपए के गुड्स हमने उधार में खरीदे हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। अगर हमने उधार में गुड्स खरीदे, सबसे पहले तो गुड्स खरीदे, तो गुड्स क्या है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब करंट एसेट। तो जैसे ही हमने उधार में गुड्स खरीदे हमारा इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। तो क्या केवल और केवल इन्वेंट्री बढ़ेगा? नहीं, हमने उधार में खरीदा है तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो भी तो बढ़ जाएंगे। तो हमारी दोनों चीजें बढ़ जाएंगी, हमारी करंट एसेट भी बढ़ जा रहा है 50,000 से और हमारे करंट लायबिलिटी भी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनकी ट्यूबलाइट अभी भी नहीं जल रही है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने क्या किया, हमने उधार में कुछ गुड्स खरीदे। तो जब हमने उधार में गुड्स खरीदे, गुड्स क्या है, गुड्स आपका करंट एसेट है, तो 50,000 से आपके करंट एसेट बढ़ गए। उधार में खरीदा तो आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। तो दोनों तरफ से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों 50,000 से बढ़ गए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा जो करंट एसेट था वो था 10 लाख रुपए, 50,000 से हमारा स्टॉक बढ़ गया। उसी प्रकार से हमारी जो करंट लायबिलिटी थी वो भी 50,000 से बढ़ गई। तो यहाँ पे 10,50,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000। आप कीजिए फटाफट, मैं कैलकुलेटर से करूंगा, है ना? तो आप ये नहीं बोलना कि सर आप क्यों कैलकुलेटर से कर रहे हैं। अरे मैंने थोड़ी ना पेपर देना है, पेपर आपने देना है, तो आप विदाउट कैलकुलेटर के करो। हाँ, ये ध्यान रखना आप कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आदत बनानी है कि कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, और जितना फास्ट करें उतना अच्छा है। क्योंकि एग्जाम में ये एक बड़ा चैलेंज रहता है बोर्ड एग्जाम में कि स्पीड बढ़ानी रहती है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी करने पड़ेंगे विथ एक्यूरेसी। क्लियर है ये केस वन? ठीक है, उसके बाद केस टू भी देखेंगे अपन कि केस टू क्या है। चलिए केस टू, इट पेड ₹50,000 टू अ क्रेडिटर। क्रेडिटर को 50,000 रुपए दे दिए। अब आप फिर से सोचिए, जब आप क्रेडिटर्स को 50,000 रुपए दे रहे हो तो आपका कैश गया, जो कि क्या है, आपका करंट एसेट। तो कैश भी गया और आपका क्रेडिटर भी कम हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये 10 लाख रुपए माइनस 50,000 और 4 lakhs माइनस 50,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9,50,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 इक्वल टू, तो करके देखिए। तो ये हो गया आपका आंसर 2.71। ये आंसर देखिए 2.71
गॉट इट, क्लियर है, पक्का? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हमने क्वेश्चन 6 कर चुके हैं, अब 7वें पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ एक्स वाई जेड कैलकुलेट करंट रेशियो। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, ये एक्चुअली बैलेंस शीट दी हुई है। अब बैलेंस शीट में आप खुद ही देखिए इसमें से कौन सी करंट लायबिलिटी है, कौन से करंट एसेट्स हैं। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये आपके करंट लायबिलिटी है ना। तो इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 7 लाख, 1 लाख, 1 लाख, कुल मिला के आपकी करंट लायबिलिटी हो गई ₹9 लाख। अब चलिए देखते हैं कि क्या कितने हमारे करंट एसेट्स हैं। ये हमारे करंट एसेट दिए हुए हैं। करंट एसेट दिया हुआ है एक सेकंड इसको ऐसा, इन्वेंट्री दिया हुआ है 8 लाख, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 6 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 5,50,000 एंड अदर करंट एसेट दिया हुआ है 1,50,000। ठीक है तो इसका भी टोटल करना पड़ेगा। 8 और 6 कितना हो गया? 14 लाख, 14 लाख एंड इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 होता है। तो 14 एंड 7 कितना हो गया? 21 लाख। तो आपके करंट एसेट हो गए 21 लाख और आपकी करंट लायबिलिटी कितनी है? मैंने कैलकुलेट की अभी अभी 9 लाख। ठीक है। अच्छा, कुछ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, चलिए देखते हैं क्या है। इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स लूज टूल्स ऑफ ₹3 लाख। अब ये तो आप ही बताओगे कि इस लूज टूल्स का क्या करें। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने ये पढ़ा था कि इन्वेंट्रीज में क्या नहीं लेते हैं, किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वो चीज थी लूज टूल्स। तो लूज टूल्स को आप कर दो अलग, अगर आपको सही करंट एसेट कैलकुलेट करने हैं। क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्वेंट्रीज है 8 लाख रुपए, मगर उसमें क्या है 3 लाख रुपए के लूज टूल्स भी हैं, तो लूज टूल्स अलग कर दो 3 लाख रुपए के। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अदर करंट एसेट में क्या क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस है और एडवांस टैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस भी अदर करंट एसेट में हम लेते हैं और एडवांस टैक्स भी लेते हैं, तो उसमें कुछ घटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं आप, तो मैं बोलूंगा आप एक बार फिर से लेक्चर नंबर 1 देखें, क्योंकि उसमें मैंने पूरे फॉर्मूलेस बताए हैं। अगर आपको फॉर्मूलेस याद नहीं है तो आप एक बार अच्छे से फॉर्मूलेस देखें और फिर आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? करंट एसेट्स, करंट एसेट अभी अभी अपन ने टोटल किया कितना? ₹21 लाख। फिर से बता दे रहा हूँ, देखो 8, 6, 14, 14 और 7 कितना हो गया? 21। 21 में क्या जुड़ा हुआ है? ये लूज टूल्स जुड़े हुए हैं, ये करंट एसेट में नहीं इंक्लूड किए जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो हम क्या करेंगे? 21 माइनस 3 लाख। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है, हाँ, तो आंसर 7। हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे लिख रहे हैं करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 21 lakhs, है ना, 21 लाख माइनस, माइनस कितना? 3 लाख। 3 लाख रुपए क्या है बताओ? 3 लाख रुपए है आपका, ये है आपका क्या? लूज टूल्स। तो इसको हमने घटा दिया, है ना। ये करंट एसेट टोटल थे, इसमें से घटाने के बाद कितना हो गया? 18 लाख। ठीक है। अब आइए आप करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी तो अभी अपन ने फाइंड किया था, कितना? 9 लाख था। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ देख लेते हैं। करंट एसेट हो गया आपका 18 लाख और करंट लायबिलिटी हो गई आपकी 9 लाख। कितना हो गया? 2:1।
क्लियर है? पक्का समझ में आया? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से ध्यान देंगे सब। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है करंट रेशियो when the following information is provided from the balance sheet statement। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी कैपिटल। नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है 50,000। टोटल एसेट दिया हुआ है 13 लाख। फिक्स एसेट दिया हुआ है 11,60,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 40,000। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया ताकि करने में थोड़ी आसानी होगी। यहाँ पे शेयर होल्डर फंड है, देखा आपने, नॉन करंट लायबिलिटी, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब किस तरीके से हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपने दिमाग लगाना है। आपको अलग अलग फॉर्मूलेस मालूम है। करंट एसेट का फॉर्मूला सबसे पहले कॉस्किट वाला, फिर दूसरा है टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट, तीसरा है वर्किंग कैपिटल वाला। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लगा के फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपको दिमाग लगाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये दिमाग लगाओ, ये आपको क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट दिया है। तो करंट एसेट का फॉर्मूला मालूम है आपको। चलिए पहले तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं करंट एसेट। करंट एसेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? टोटल एसेट्स माइनस, याद होगा, टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। तो आप देखिए, आपका ये फिक्स एसेट आपका नॉन करंट एसेट है, आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट एसेट हो गया है कि नहीं? तो टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट्स, तो हम ये माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, टोटल एसेट है आपका 13 लाख, तो 13 लाख माइनस माइनस क्या, 11,60,000 और क्या 40,000, है कि नहीं? तो 13 लाख में से 11, 60 और 40 कितना हो जाता है? 12 लाख हो जाता है। 13 लाख माइनस 12 लाख दैट वुड बी 1 लाख। 1 लाख क्या हो गया आपका? करंट एसेट। क्लियर है? दूसरी चीज हमको क्या चाहिए? दूसरी चीज हमको चाहिए करंट लायबिलिटी। अब अगेन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि करंट लायबिलिटी कैसे आ सकती है। मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखिए यहाँ पे अब आप बोलेंगे सर आपने फॉर्मूला नहीं बताया था। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, कॉमन सेंस चाहिए। 11th के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए तो डेफिनेटली आपको बनेगा। देखो यहाँ पे आपको टोटल एसेट दिया है, कैपिटल दिया है और लायबिलिटी का आधा हिस्सा दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। आपने 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है कि नहीं? तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसा भी बोला जा सकता है क्या? सोच के देखो ना, बोला जा सकता है कि नहीं? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स आपका दिया हुआ है, कितना है? 13 लाख। ये 13 लाख हो गया आपका टोटल एसेट इक्वल टू, मैंने क्या बोला? कैपिटल। कैपिटल में शेयर होल्डर फंड क्या है? कैपिटल है आपका। तो 12 लाख हो गया आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी में हमारे पास क्या दिया हुआ है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 50,000 प्लस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे 13 लाख माइनस 12,50,000 दैट वुड बी 50,000 इज इक्वल टू योर करंट लायबिलिटी। तो कुछ बचता नहीं है। 1 लाख रुपए आपका करंट एसेट, 50,000 रुपए आपकी करंट लायबिलिटी, कितना हो जाएगा? 2:1।
व्हाट इट क्लियर है बिल्कुल। अब चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक काम करते हैं, क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं। तो ठीक ही रहेगा। देखिए यहाँ पे future secure an insurance company wants to maintain a current ratio of 2:1. Find the amount of current liability that should be paid off to achieve that ratio. कंपनी अपना रेशियो कितना बनाना चाह रही है? 2:1। क्या बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड ऑफ टू अचीव दैट रेशियो गिवन दैट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी आर 6 लाख एंड 4 लाख। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हमारे पास ऑलरेडी करंट एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी जो दिए हैं वो कितना है? 6 लाख और 4 लाख। तो हमारा रेशियो अभी कितना है? 1.5:1 है कि नहीं है? डिवाइड करोगे तो यही आएगा। 6/4 मतलब 3/2, 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, तो 1.5:1 हमारा अभी रेशियो है, मगर हम रेशियो कितना बनाना चाह रहे हैं? 2:1। और कैसे बनाना चाह रहे हैं? बोलता है फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड ऑफ। एक बात बताओ, करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड ऑफ, आप कितनी करंट लायबिलिटी पे करोगे? तो जब हम करंट लायबिलिटी को पैसा देंगे तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो उतना ही का आपका करंट एसेट भी कम होगा। ठीक है ना? आपकी लायबिलिटी कैसे कम होगी? आपकी लायबिलिटी पैसे दोगे तभी तो कम होगी। तो हम यहाँ पे जितना करंट एसेट कम करेंगे उतना ही करंट लायबिलिटी भी कम करेंगे। जिसको नहीं समझ में आया ध्यान देना। आप यदि 50,000 रुपए आप क्रेडिटर्स को देते हो तो 50,000 रुपए आपकी करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और आपका कैश भी कम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये बोलता है कि हम कितना बनाना चाह रहे हैं? 2 बनाना चाह रहे हैं। तो कितना हमको देना पड़ेगा? तो हम एक काम करेंगे, देखो 6 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 4 लाख, 6 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, जितना हम करंट एसेट देंगे उतना ही हमारा करंट लायबिलिटी भी होगा। ठीक है ना? लेट्स टेक द अमाउंट पेड एज एक्स। एक्स ले लिया हमने, जितना हम दे रहे हैं, और उतनी ही लायबिलिटी भी कम हो गई, कैश भी कम हो गया। और ये करने के बाद कितना आ जा रहा है? 2:1। 2:1 को 2 लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो अब क्या होगा? अब इसको आप करो कैलकुलेट। तो 6 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? ये बेसिक मैथ्स सबको मालूम होगी। 8 लाख माइनस 2x। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे इसको इधर लेके आते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 6 लाख। ये 6 लाख उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू ₹2। तो हम कितना करंट लायबिलिटी पे करेंगे? 2 लाख रुपए पे करेंगे। तो हमारा जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा। अरे सर कैसे होगा बताओ ना। हाँ, आप बोलते हो तो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये 6 लाख रुपए, ये 4 लाख रुपए, ये माइनस 2 लाख इधर किया, ये माइनस 2 लाख इधर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा करंट एसेट, और करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए हो जाएगी। तो कितना हो गया? 2:1 हो गया कि नहीं? क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड, the amount of current asset that could be purchased on credit to maintain the ratio given its current asset and current liability are rupees
6 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 6 लाख रुपए और ये हो गया 2 लाख रुपए। क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट दैट शुड बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब क्या बोलता है, उधार में गुड्स खरीदो। उधार में गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स भी बढ़ेंगे और लायबिलिटी भी बढ़ेगी, दोनों चीजें बढ़ेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप उधार में गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स तो बढ़े, जो कि क्या है, करंट एसेट है, साथ ही साथ लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो जितना एसेट बढ़ेगा उतना ही लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स द गुड्स परचेज्ड आर टेकन एज एक्स। एक्स ले लिया तो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स। ये करने के बाद कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6 लाख रुपीज प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 लाख प्लस 2x। अगेन ये इसको उधर लेके जाओ तो हो जाएगा x माइनस 2x इज इक्वल टू 6 लाख रुपए उधर चला जाएगा, तो 4 लाख माइनस 6 लाख, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 लाख, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2 लाख। आई बात समझ में क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काम करते हैं, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए देखिए, a firm had current asset of rupees 10 lakh. It paid off a creditor of rupees 2 lakh and the current ratio became 2:1. Determine the current liability and working capital of the firm after the payment was made. अच्छे से ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से। फर्म हैड करंट एसेट ऑफ रुपीज 10 लाख, ठीक है। ये देखिए करंट एसेट हमारे पास दिया हुआ है 10 लाख रुपए। इट पेड ऑफ अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 2 लाख एंड द करंट रेशियो बिकेम 2:1। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कि आपकी जो करंट लायबिलिटी है पेमेंट देने के बाद कितनी होगी, है ना। करंट लायबिलिटी भी पूछ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल भी पूछ रहे हैं, पेमेंट देने के बाद। अरे भाई पेमेंट देने के बाद पूछ रहे हैं, हमको पेमेंट देने का पहले ही नहीं मालूम है। पेमेंट देने से पहले कहीं दिया हुआ है क्या कि करंट लायबिलिटी कितनी है? नहीं दिया हुआ है। तो क्या करें, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट्स टेक करंट लायबिलिटी एज एक्स। वही तो ढूंढना है ना, तो अभी क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो ये आपका करंट एसेट है 10 लाख रुपए। तो एक काम करते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय एक्स, चलेगा। कितना है ये, अभी रेशियो नहीं लिया हुआ है, मगर साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, इट पेड ऑफ अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 2 लाख एंड द करंट रेशियो बिकेम 2:1। 2 लाख रुपए देने के बाद, तो चलो हम 2 लाख रुपए दे देते हैं। ये देखिए ये 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए यहाँ से भी घटा दिया। समझ में आ रहा है क्यों घटाया? अरे भाई आपका जो क्रेडिटर है उसको आप पेमेंट कर रहे हैं, तो कैसे पेमेंट करोगे तो आपका जो एसेट है, करंट एसेट है, कैश है, वो भी कम हो रहा है और 2 लाख रुपए से आपकी करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है। और ये करने के बाद जो रेशियो आ रहा है दैट इज 2:1। तो यहाँ पे हम लेंगे 8 लाख रुपए ये घटाने के बाद डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 लाख रुपीज
इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8 लाख इज इक्वल टू 2x माइनस 4 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक काम करते हैं, 2x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 8 लाख ऊपर उस तरफ तो हो जाएगा -12 लाख। होगा कि नहीं होगा, देखो आप दिमाग लगाओ। 8 लाख रुपए उधर माइनस हो जाएगा तो -4 लाख -8 लाख, दैट वुड बी -12 लाख। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -12 lakhs डिवाइडेड बाय -x, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बी -6 लाख। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा कितना, 6 लाख। तो x इज इक्वल टू 6 लाख। x क्या है, x है आपका करंट लायबिलिटी, मगर बिफोर मेकिंग द पेमेंट। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, देखो पेमेंट करने के बाद कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया। हमको क्या बताना है, हमको बताना है आफ्टर मेकिंग दी पेमेंट। आफ्टर मेकिंग दी पेमेंट, एक बात बताओ, हमारे पास 10 लाख रुपए हमारे पास करंट एसेट थी, पेमेंट 2 लाख रुपए दे दिया तो कितना हो गया, 8 लाख। तो ये देखिए करंट एसेट आफ्टर पेमेंट हो गया 8 लाख। अब आते हैं करंट लायबिलिटी पे। करंट लायबिलिटी हमारा अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कितना, 6 लाख। 6 लाख बिफोर है तो आफ्टर कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए देने के बाद कितना हो जाएगा, 4 लाख। बात आती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो 8 लाख माइनस 4 लाख कितना हो गया, 4 लाख। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छे से ध्यान देंगे, हमने इस क्वेश्चन को भी कॉपी कर लिया है, एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। बोलता है द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2.1:1.2। स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द रेशियो। इन्होंने करंट रेशियो दे दिया आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का। अब बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है जो कि आपके करंट रेशियो को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या चेंज नहीं करेगा। इंक्रीज किसको बोल रहे हैं, जैसे 2:1 है तो 3:1 हो गया तो इंक्रीज हो गया ना, समझ में आ रहा है। तो न्यूमरेटर जितना बढ़ रहा है वो इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। 2:1 का 3:1, 4:1, 5:1 ये इंक्रीज हो रहा है ना। 2:1 है अगर मान लो वो क्या हो गया, वो हो गया 1.5:1, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। या 2:1.5 हो गया तो ये भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है तो चलिए देखते हैं। बोलता है रिडीम 9% डिबेंचर ऑफ ₹1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो पहले तो हमको एक काम करना पड़ेगा, हम कुछ भी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ले लें। हाँ, मगर वो हमारे करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी कम से कम इतना होना चाहिए कि ये सब डिबेंचर की पेमेंट तो एटलीस्ट आप कर सकें। इतना करंट एसेट होना चाहिए आपके पास। तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं रफली करंट करंट एसेट्स इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 2 लाख रुपए, नहीं सॉरी 2,10,000 रुपए ले लेते हैं। और करंट लायबिलिटी ले लेते हैं 1,20,000 रुपए। ठीक है, 2,10,000 एंड 1,20,000, ये कितना हो जाएगा आपका 2.1/1.2, है कि नहीं। ठीक है, अब एक एक स्टेप करके अपन चलेंगे, ध्यान देना आप। हाँ, करंट रेशियो इज इक्वल टू 2,10,000 अपॉन 1,20,000।
पहला पहला है रिडीम 9% डिबेंचर ऑफ ₹1,00,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब इसका मतलब क्या है पहले तो समझते हैं। डिबेंचर क्या है? आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। रिडीम कर रहे हैं मतलब आप वापस उन डिबेंचर्स को खरीद रहे हैं, उनकी पेमेंट कर रहे हैं। कुल मिला के ये जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है इसकी पेमेंट हो रही है। 1,00,000 रुपए आप चुका रहे हैं, 1,00,000 भी नहीं, 1,00,000 से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10% प्रीमियम, तो 1,00,000 प्लस 10% कितना हो गया? 1,10,000 रुपीज आप देंगे। 1,10,000 देंगे, मगर क्या ये आपकी करंट लायबिलिटी है? नहीं, ये आपकी करंट लायबिलिटी नहीं है, ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। मतलब ये हुआ कि आप जब पैसे देंगे तो इससे आपकी करंट लायबिलिटी कम नहीं होगी, मगर आपका करंट एसेट डेफिनेटली कम होने वाला है। देखो किस तरह से होगा। ये आपने 1,00,000 और 10,000, अच्छा आपको समझ में नहीं आया 10,000 कहाँ से आया? आप जो पेमेंट कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं, 10% अतिरिक्त दे रहे हैं, 10% ज्यादा दे रहे हैं, तो 1,00,000 का 10% कितना हो गया? 1,10,000। तो आपने कितना पेमेंट कर दिया? 1,10,000 पेमेंट कर दिया, तो 2,10,000 माइनस 1,10,000, ठीक है। मगर आपकी करंट लायबिलिटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। आपका जो रेशियो है ये हो गया 1:1.2। क्या हो गया? तो केस 1 में आपका आंसर है डिक्रीज। आपका करंट रेशियो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब चलिए केस 2 देख लेते हैं क्या है। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ₹17,000। आपका करंट रेशियो कितना है? करंट रेशियो है आपका, करंट एसेट है आपके 2,10,000 और 1,20,000। तो आपके क्या कम हो रहे हैं? डेटर्स कम हो रहे हैं। डेटर आपके क्या है? डेटर कैसे कम हो रहे हैं? मतलब डेटर आपको पैसा दे रहे हैं तो आपके पास कैश आ रहा है और डेटर कम हो रहा है, तो बात तो एक ही हुई ना। आपका करंट एसेट तो चेंज नहीं होगा, करंट एसेट का फॉर्म चेंज हो गया। पहले डेटर्स थे, डेटर्स कम होके क्या बढ़ गया? कैश बढ़ गया। तो ना तो आपका करंट एसेट बदलने वाला है, ना तो आपका करंट लायबिलिटी बदलने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे? नो चेंज। गॉट इट? क्लियर है ये? केस 3 देखिए। इशूड ₹2,00,000 इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ मशीनरी। आपने मशीनरी खरीदी और उसकी जगह क्या दे दिए? शेयर दे दिए। अरे भाई, आपने मशीनरी खरीदी, ना तो ये कोई करंट एसेट है और ना तो जो आपने शेयर इशू किए ये कोई करंट लायबिलिटी है। तो ना तो करंट एसेट पे कोई फर्क पड़ेगा, ना तो करंट लायबिलिटी पे कोई भी असर पड़ने वाला है। क्लियर है? एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स, लास्ट पॉइंट है। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया, किससे? क्रेडिटर से। एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। आपका क्रेडिटर जिसको आपको पैसे देने थे, ठीक है, उसको आपने बोला बिल बना के दे दिया, जिसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर तो कम हो गया आपका, मगर क्या बढ़ गया? बिल्स पेबल बढ़ गया। एक लायबिलिटी कम, दूसरी बढ़ गई, तो अल्टीमेटली अगेन, तो जैसे थर्ड में नो चेंज है, वैसे ही फोर्थ केस में भी नो चेंज। आई बात समझ में? तो चारों केसेस में कोई भी चेंज होने वाला नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम कॉपी कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे बच्चे देख,
करेंट रेशियो ऑफ कंपनी इज 2:1, 1.2। ये तो हो गया, गलत हो गया। हम्म, चलिए देखते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट दिया है, फिक्स एसेट दिए हुए हैं, शेयर होल्डर फंड दिया है, नॉन करेंट लायबिलिटी दिया है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको याद हो तो इस तरह का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको ध्यान है? करेंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट एसेट। एक फॉर्मूला ये हमने देखा था। तो टोटल एसेट यहाँ पे कितना है? 5 लाख रुपीज है। में से क्या माइनस कर दें? नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट एक है आपका फिक्स एसेट 2,50,000, ठीक है। और क्या घटा दें? और आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट माइनस 1,50,000। तो ये कितना हो गया? 1,00,000 हो गया, ठीक है। तो करेंट एसेट ये हो गया। अब आते हैं अपन करेंट लायबिलिटी पे। तो करेंट लायबिलिटी देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होगा, मैंने आपको बताया था कि 11th वाला फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है हमको। यहाँ पे देखिए एसेट्स टोटल दिए हुए हैं 5 लाख रुपए, इज इक्वल टू कैपिटल है, कैपिटल है आपका यहाँ पे 3,20,000 कैपिटल हो गया, प्लस लायबिलिटी। तो लायबिलिटी आपको यहाँ पे दो दी हुई है, एक नॉन करंट लायबिलिटी, दो होती हैं मगर यहाँ पे दिया है हमको केवल नॉन करंट लायबिलिटी। तो 1,30,000 है ना, प्लस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये तो टोटल लायबिलिटी होती है। तो 3,20,000 प्लस 1,30,000 कितना हो गया? 4,50,000। तो 5 lakhs माइनस 4,50,000 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, दैट इज 50,000। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। करंट एसेट आ गया आपका 10 लाख, सॉरी 1 लाख, और करंट लायबिलिटी हो गई 50,000। तो कितना हो गया? 2:1। क्लियर है? चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 14। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है? वर्किंग कैपिटल है 9 लाख, ट्रेड पेबल है 90,000 एंड अदर करंट लायबिलिटी है 2,10,000। क्या चाहिए? करंट रेशियो। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बनेगा आपको। हाँ, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे आपको ट्रेड पेबल्स दिया है और अदर करंट लायबिलिटी दी हुई है। तो टोटल करंट लायबिलिटी यहाँ पे कितनी हो गई? करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2,10,000 अदर करंट लायबिलिटी प्लस 90,000 ट्रेड पेबल्स, कुल मिला के कितना हो गया? 3 लाख। ये आपकी करंट लायबिलिटी हो गई। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए करंट एसेट। तो करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। तो क्या हो जाएगा? 9 लाख रुपए आपका वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी अभी अभी अपन ने फाइंड की कितनी? 3 लाख रुपए। तो करंट एसेट हो गया आपका 12 लाख, ठीक है। करंट एसेट्स आ गया आपका, करंट लायबिलिटी भी आ गया। अब क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए आपको, खाली करंट रेशियो चाहिए जो कि हो गया 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। तो ये हो गया 4:1। क्लियर है? यानी आखिरी क्वेश्चन देखते हैं।
क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास वर्किंग कैपिटल दिया है, टोटल डेट दिया है, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है। तो आपको करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे करंट लायबिलिटी कैसे आ जाएगा, टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट, है कि नहीं। तो टोटल डेट है हमारा 3,90,000 माइनस लॉन्ग टर्म डेट है 3,00,000 रुपए। तो आपकी करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 90,000। कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल आपका कितना, 1,80,000, ठीक है, प्लस 90,000, कितना हो गया, 2,70,000, ठीक है। तो 2,70,000 आपका करंट एसेट आ गया, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 90,000, दैट इज 3:1। क्लियर है। तो ये क्लास वर्क के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, एंटायर वैरायटी हैज बीन कवर्ड। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो होमवर्क के क्वेश्चन है आप उससे प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इन्हीं के ऊपर देखते हैं। आज के लिए इतना काफी है, बाय बाय।